अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। रिव्यू एक्सरसाइज 4 हमने स्टार्ट की हुई है। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज बेटा हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करके जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये बेटे एब्सोल्यूट लीनियर वैल्यूड इक्वेशन दी हुई है। तो बेटे पहला स्टेप क्या करते हैं कि जब मॉड में वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं। तो इधर प्लस माइनस लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो एक दफ़ा बेटे प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस 1 के इक्वल इसको लिख दिया, एक दफ़ा माइनस 1 के इक्वल। अब यहाँ आर लिख लें या लाइन लगा लें या कामा लगा दें, एक ही बात है। -2 है, इधर आके +2 हो गया। अब दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 3। अब 3 जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 3 1s आर 3। तो मुझे x की क्या वैल्यू मिल गई, 1। अब यहाँ आ जाए, 3x माइनस 2 इक्वल टू -1। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो है मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। पहले -2 को उधर लेके गया तो -1, ये उधर जाके +2 हो गई। +2 -1 आंसर क्या आ गया, 1। अब 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मुझे x की क्या वैल्यू मिल गई, 1/3। तो बेटे दो वैल्यू मेरे पास आ गई, एक 1 और एक 1/3। तो 1/3 और 1, ये मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। अब इसको क्या करना है, मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये नंबर लाइन है। तो बेटे 1 तो ये आ गया ना, +1 है तो ये आ गया। उसके बाद 1/3, 1/3 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 1/3 यानी कि ये जो 1 है 0 से लेके 1 तक, पॉजिटिव 1, इसके टोटल में करूंगा 3 पार्ट। तो 1 2 और ये 3। और 1/3 का ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 मतलब 1। तो 3 पार्ट्स मैंने किए और पहले को मैं ऊपर उठा दूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/3। तो ये जो दो नंबर मेरे आए हैं सोल्यूशन सेट, इनको क्या किया मैंने, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इतना सा काम था। पार्ट नंबर 2 है बेटे, ये एब्सोल्यूट लीनियर वैल्यूड इक्वेशन दी हुई है। पहला स्टेप वही किया, इसको किसके इक्वल लिखा, +-9 के। प्लस माइनस इधर लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है। तो एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस। ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा +9 के इक्वल इसको लिख दिया, एक दफ़ा -9 के इक्वल। अब बेटे x की वैल्यू जो कि फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी है उसको उठाएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। पहले +1 है, इधर आके -1 हो गया। तो 9 - 1 क्या आ गया, 8। अब 6 है x के साथ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 8/6 हो गया। तो बेटे ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 4 8, 2 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो जब ऊपर बड़ा नंबर हो तो नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो आपको डिवाइड करना आता होगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। माशाल्लाह आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, समझदार हैं आप लोग। तो 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो -9 है, पहले +1 है, इधर इधर आगे क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या आ गया, -10। अब 6 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे बेटे, तो 10/6 आ गया। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला भी, दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, -5/3। अब फिर ऊपर बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटे साथ माइनस है तो ये 1/2/3 आ गया। तो साथ माइनस लगा लेंगे तो -1/2/3। तो ये दो वैल्यू मुझे मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब बेटे मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो बेटा ये मेरी वैल्यूज आई थी, ये मेरा सोल्यूशन सेट बन गया। तो पहला नंबर क्या है, 1/3। 1 0 से लेके 1 तक, इसकी बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो बेटे 0 से लेके 1 तक, उसके बाद वाला जो नंबर है 1 के बाद वाला, उसके 3 पार्ट्स करूंगा और पहले को ऊपर उठा दूंगा। तो 1 के बाद वाला यानी कि 1 से लेके 2 तक, ये जो नंबर है इसके टोटल 3 पार्ट, 1 2 और ये 3। तो बेटे ये 1 आ गया, 0 से लेके 1। उसके बाद ये क्या बन गया, 1/3। तो 1 एंड 1/3 क्या बन गया, 1/3। तो ये मेरा नंबर आ गया। उसके बाद -1 2/3।
अब क्या है -1, तो 0 से लेके -1 तक, ये -1 हो गया। तो -1 के बाद क्या है 2/3, यानी कि -1 के बाद वाला ये जो नंबर है इसके मैं टोटल 3 पार्ट करूंगा, 1 2 और ये 3। तो 1 और 2 ये क्या बन गया 2/3, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, यानी कि 1 कंप्लीट हो गया -1 और 3/3 1 ये हो गया तो -2। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं 2/3 की, तो ये 1/3 हो गया, 3 पार्ट की है, ये 2/3 हो गया। तो -1 एंड 2/3 ये क्या आ गया -1 2/3, यहाँ तक -1 और ये जो है ये क्या है 2/3। तो ये बेटे मैंने दोनों नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये एब्सोल्यूट लीनियर वैल्यूड इनक्वालिटीज दी हुई हैं, पहले इक्वेशन थी, अब क्या है इनक्वालिटीज। तो काम हमने यहाँ भी वही करना है कि इनको पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसके भी कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि पहले ये जो चीज़ है इसको क्या करेंगे प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, यानी कि मॉड खत्म किया तो यहाँ क्या लगा लिया प्लस माइनस। इक्वेशन में हमने इधर प्लस माइनस लगाया था, इसमें इधर लगा लिया है, तो इधर भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो प्लस माइनस लगाया, तो बेटे एक दफ़ा मैंने इस इनक्वालिटी को प्लस फॉर्म में लिख लिया और एक दफ़ा ये माइनस की फॉर्म में लिख लिया। अब 7 - 2x लेस दैन इक्वल टू +1, और ये जो माइनस है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज। असल में ये जो माइनस का साइन है दूसरी साइड पे कन्वर्ट कैसे हुआ है, इधर भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर भी कर दिया है, तो ये प्लस हो गया, ये ब्रैकेट प्लस की हो गई तो ये माइनस की हो गई। -1 से हमने दोनों तरफ क्या किया है मल्टीप्लाई। तो बेटे आपको पता है कि जब माइनस के किसी नंबर से हम इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ या डिवाइड करते हैं माइनस से किसी नंबर के साथ, तो इनक्वालिटी साइन क्या होता है इन्वर्स हो जाता है। लेस दैन हो ग्रेटर, तो ग्रेटर दैन हो लेस दैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ 7 - 2x है, तो ये लेस दैन था तो ये ग्रेटर दैन हो गया। इक्वल साइन तो वैसे ही रहना ना, तो लेस दैन इक्वल था तो ये क्या हो गया ग्रेटर दैन इक्वल। अब बेटे -2x, 7 इधर प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 1 - 7 क्या आ गया -6। अब फिर इधर माइनस है तो इसको खत्म करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की चाहिए, -x की नहीं चाहिए। इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज। ये +2x हो गया, ये +6 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये इनक्वालिटी साइन क्या है लेस दैन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर दैन में। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को इधर आगे डिवाइड कर दिया तो 2 3 आर 6, हमें क्या वैल्यू मिल गई x की 3, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब माइनस वाले की बात करते हैं। तो बेटे माइनस है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इनक्वालिटी साइन लेस दैन था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया ग्रेटर दैन में। अब 7 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 - 7 क्या हो गया -8। अब ये भी -2x है, ये माइनस है, दोनों के साथ क्या है माइनस, तो -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, ये प्लस हो गया -1 से मल्टीप्लाई होके, ये +8 हो गया -1 से मल्टीप्लाई होके। अब दोनों तरफ हमने यहाँ क्या किया है -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब माइनस के किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है इनवर्स, तो ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन में कन्वर्ट हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 4 8, तो x लेस दैन इक्वल टू 4। तो बेटे एक मेरे पास ये चीज़ आ गई x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और एक आ गई x लेस दैन इक्वल टू 4। अब x ग्रेटर दैन है 3 के, x ग्रेटर दैन 3 या 3 लेस दैन x एक ही बात है, यानी कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, बात एक ही है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों लिखा आपको समझाने के लिए कि ये पहले मैंने ये चीज़ लिखी इतनी, उसके बाद है x लेस दैन इक्वल टू 4, तो पहले ये चीज़ फिर x को इसके साथ मैच कर दिया, तो ये चीज़ मेरे पास बन गई 3 लेस दैन इक्वल टू x, x लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये x की रेंज बन गई 3 से लेके 4 तक। अब सॉल्यूशन सेट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये नंबर भी शामिल है, ये नंबर भी शामिल है और इनके दरमियान वाले भी शामिल हैं। अगर ये शामिल ना होता तो हमने क्या लगानी थी स्मॉल ब्रैकेट,
4 शामिल ना होता तो स्मॉल ब्रैकेट के ये नहीं है, 2 नंबर दरमियान वाले हैं, तो क्योंकि 3 भी शामिल है 4 भी शामिल है तो दोनों तरफ क्या आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो बेटे करली ब्रैकेट नहीं यूज करनी है आपने। तो बेटे ये बात आपने याद रखनी है कि जब कोई इनक्वालिटी हो उसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे या ये वाली, यानी कि अगर जो सोल्यूशन हमारा आया है उसमें जो नंबर आए हैं अगर वो नंबर शामिल हैं सोल्यूशन में तो फिर ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर वो नंबर शामिल नहीं है तो ये वाली। ये करली ब्रैकेट हमने यूज नहीं करनी इनक्वालिटी के मामले में। तो ये गलती से करली ब्रैकेट लगी थी तो आपने ये ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि यहाँ देखें लेस देन इक्वल, इक्वल का मतलब है ये नंबर शामिल है, और 3 लेस देन इक्वल यानी कि ये नंबर क्वालिटी साइन इसके साथ भी है, यानी कि ये नंबर भी शामिल है। तो ये दोनों नंबर शामिल है, यानी कि ये दोनों नंबर उनके दरमियान वाले, तो ये दोनों भी शामिल है, इसलिए यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर ना शामिल होते तो फिर ये वाली, क्योंकि शामिल हैं तो हम ये यूज करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका बेटे 3 है, ये आपका 4 है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि यानी कि 4 ये भी शामिल है, नंबर 3 भी शामिल है और इनके दरमियान वाले भी। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटे आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको यहाँ आप हाईलाइट करके, यहाँ हाईलाइट करके दरमियान में इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या नीचे भी आप इसको सर्कल करके फिल करके तो दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 2 है। प्लस माइनस में लिख लिया पहले, अब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 28 आ गया। अब प्लस 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 18, तो 24 माइनस 18 आ गया। तो 24 में से 18 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ 6x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जार 6, तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ माइनस वाले की बात करते हैं, तो ये माइनस जो है हम इधर ले गए, कैसे ले गए, इधर भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई हो गए, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये क्या है, -1। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -24। तो जब इन क्वालिटी को माइनस वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दोनों साइड पे, इन क्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लेस देन है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन। अब बेटे प्लस 18 है, उधर जाके क्या हो गया, -18, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया माइनस का 42। अब 6x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 7 जार 42, तो बेटे x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटे इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, या मैं ये कहूँ कि -7 लेस देन इक्वल टू x, बात एक ही है। ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, बात एक ही है। इसको इधर ले आएंगे, इन क्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो गया। ये लिखा क्यों है, ताकि आपको इसकी सही समझ आए। पहले मैंने ये लिखा -7 लेस देन इक्वल टू x, और x लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 के, तो पहले ये चीज मैंने लिखी और इसको फिर किसके साथ मैच कर दिया, 1 के साथ, x लेस देन इक्वल टू 1। तो यानी कि x की रेंज क्या है, -7 से लेके 1 तक। बेटे ये ब्रैकेट गलत लगी हुई है, तो -7 और 1, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इनक्वालिटी का जब मामला हो, सोल्यूशन फाइंड करें, तो हमेशा ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं या ये वाली। अगर तो नंबर शामिल हो सोल्यूशन में, जो आपने सोल्यूशन फाइंड किया है उसमें ये नंबर शामिल हो, जो भी नंबर हो, तो फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं। अगर शामिल ना हो तो फिर ये, अगर ये इक्वालिटी साइन ना होता दोनों में, फिर हमने इनके गिर्द ये ब्रैकेट लगानी थी। क्योंकि शामिल है, इक्वालिटी साइन है, तो हमने क्या लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। तो बेटे ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन। अब इसको क्या करना है, हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा काम है बेटे, ये आपका -7 है और ये आपका प्लस का 1 है।
तो ये रेंज है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा कि ये हमारा सोल्यूशन है। आप इस तरह भी कर सकते हो, या दूसरा एक मेथड मैं जो जिस तरह पीछे मैंने काम किया है कि इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ करके, तो बेटे -7 ये है, इसको फिल कर दें यहाँ, तो 1 ये है, इसको फिल कर दें यहाँ, ठीक है, दरमियान में यूं लाइन खींच दें ऊपर या नीचे। तो इसका मतलब है -7 से लेके 1 तक सारे नंबर, और ये खुद भी शामिल है। हमने ये फिल क्यों किया है, क्योंकि ये खुद भी शामिल है और इनके दरमियान वाले भी सारे के सारे इसमें शामिल हैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। इस तरह बेटे ने रिप्रेजेंट कर दें, या आप इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, एक ही बात है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। तो बेटे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये आपका कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड करो, ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 भी है इसका, लेकिन पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, इसका जस्ट इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले भी हमने इनवर्स फाइंड किए हैं। तो बेटे ऑन दी सेम स्टेप्स हमने क्या किया, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सपोज किया कि ये किसके इक्वल है, y के। तो x यहाँ ही रहेगा, f उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, तो f इनवर्स y हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, f इनवर्स y। तो बेटे ये भी मैंने आपको स्टार्ट में जब हमने इनवर्स फाइंड करना स्टार्ट किए थे तो मैंने तफसील से समझाया था कि f इनवर्स y कैसे होगा, इसके पीछे क्या कहानी है। बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ x, अब यहाँ fx की जगह, इसमें fx की जगह क्या पुट करूंगा, y पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू 3x प्लस 7 हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है x के लिहाज से, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ 3x के साथ पहले क्या है 7, इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो गया। अब यहाँ क्या रह गया 3x, अब 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब x चूंकि इसके इक्वल है तो x की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, ये वैसे ही आ गया। अब इस इक्वेशन 2 में रिप्लेसिंग y बाई x इन 2 वी हैव, अब इस इक्वेशन में y की जगह x पुट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए f इनवर्स x, y तो चाहिए नहीं, तो ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब है वो चीज़ जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करके x कर देंगे, क्योंकि हमने f इनवर्स से x फाइंड करना है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसको ऐसे रहने दें या ऐसे लिखने, बात एक ही है। तो ये मैंने बेटे क्या किया, तो ये बेटे मैंने क्या किया, इनवर्स फाइंड कर लिया fx का, ये चीज़ आ गई। अब पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है बेटे, पार्ट नंबर 2 में कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, कहता है x की वैल्यू फाइंड करो। कंडीशन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के होगा। एफ एक्स ये था, एफ इनवर्स एक्स हमने अभी फाइंड किया, वो ये आया। तो बेटे कंडीशन ये है कि एफ एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के इक्वल होगा तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 का नाम, इसको 2 का नाम, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर तो ये कंडीशन है तो एफ एक्स की जगह हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली, एफ एक्स इसके इक्वल है, और एफ इनवर्स की एक्स की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, तो ये चीज आ गई। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 7, ये x माइनस 7 वैसे ही। अब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा 9x प्लस 21, ये वैसे ही आ गया। अब x वाली एक साइड पे और जो विदाउट x है उसको दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लिया, तो 9x ये इधर आके माइनस x हो गया, -7 ये उधर जाके -21 हो गया, तो 8x इक्वल टू -28 आ गया। अब 8 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया -28 ओवर 8। अब ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 8, 4 7 28। तो बेटे ये आपका आ गया -7 ओवर 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -7/2। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस की समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, ए कंपनी earns a profit of ₹100 for each item sold after a fixed monthly expense ऑफ ₹10,000। ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है प्रॉफिट का, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम। तो ये फंक्शन बताता है कि कितना प्रॉफिट होता है आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम। एक्स क्या है, आइटम हैं, यानी कि चीजें हैं।
यानी कि यहाँ हम तादाद लिखेंगे 10, 20, 50 कितनी चीज़ें हमने बेची हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, प्रॉफिट जीरो। कहता है कि कितनी चीज़ें हम बेचें कि हमें प्रॉफिट जीरो होगा। कहता है कि कितनी चीज़ें बेचे कि उसका प्रॉफिट क्या है, जीरो आए। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर तो ये फार्मूला है, अगर प्रॉफिट जीरो है, फॉर जीरो प्रॉफिट, उसने बोला है कि प्रॉफिट जीरो हो तो कितनी आइटम बेचेगा जिस पे प्रॉफिट जीरो, तो प्रॉफिट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। यानी कि एक्स चीजें हैं, यानी कि आइटम्स हैं, उन पे पी क्या है, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट जीरो हो तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये चीज आ गई। ये इधर आके क्या हो गया, -10,000 है, इधर आके क्या हो गया, +10,000। अब 100x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, 100 आ गया। तो यानी कि 100 आइटम्स, यानी कि कोई भी चीज बना रहा है ना, ठीक है ना, फर्ज करें हाथियां बना रहा है, बैट्स बना रहा है, बॉल बना रहा है, तो 100 बालों पे उसने कोई प्रॉफिट नहीं लिया। या अगर बैट्स बना रहा है तो 100 बैट्स पे उसका प्रॉफिट क्या है, जीरो है। यानी कि अगर कोई 200 बैट्स लेता है तो 100 पे उसको मार्जिन मिलेगा, 100 जो है उस पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सो 100 आइटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन लिख लें या आप क्या लेंगे, 100 आइटम मस्ट बी सोल्ड एट जीरो प्रॉफिट। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टोर ऑफर्स ए 15% डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट ए फंक्शन। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, गिव द सेल प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस पी। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2000। ये पी क्या है, इसमें ओरिजिनल प्राइस है, और डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस। कहता है जो भी चीज है ना उसकी जितनी ओरिजिनल कीमत है ना, आप यहाँ लिखोगे तो सॉल्व करोगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, डिस्काउंट प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिसपे उसने वो चीज देनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी चीज की कोई भी जो उसके उसके ऊपर लिखी हुई है ना कीमत, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, वो यहाँ लिखो, सॉल्व करो, तो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, डिस्काउंट प्राइस। यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनेगी ना, वो आंसर बन जाएगा। तो यही चीज हमने फाइंड करनी है। कहता है कि अगर 2000 हो ना ओरिजिनल प्राइस, तो फिर यहाँ हम 2000 पुट करेंगे, यानी कि अगर 2000 है प्राइस किसी चीज की जो ओरिजिनल है, तो कहते हैं उसकी डिस्काउंट प्राइस फाइंड करो। तो 2000 पी की जगह हमने पुट किया फार्मूले में, तो ये क्या आ गया, 1700। ये वो प्राइस है जो क्या है, डिस्काउंट प्राइस, जिसपे 15% हमने, ये जो 15% डिस्काउंट है वो हमने क्या किया है, निकाल दिया है। सो दी सेल प्राइस 1700, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस थी, 15% हमने इस पे डिस्काउंट दे के, तो कितने की हम देंगे कस्टमर को, 1700 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ए जीपीएस सिस्टम is considered accurate if the actual position differ from the reported position by no more than 6 मीटर। तो बेटे जीपीएस सिस्टम तो आजकल आप कहीं भी जाना हो तो आप किसी गाड़ी वाले को कॉल करते हो तो वो जीपीएस सिस्टम के तहत आप तक पहुंच जाता है। तो कहता है तो बाद का जीपीएस सिस्टम जो है ना वो सही नहीं होता, कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, जाना कहीं है, चला बंदा कहीं और जाता है, यानी कि जीपीएस सिस्टम जो है ना उसने सही लगाया नहीं होता या कुछ उसमें फॉल्ट होता है। तो कहते हैं जीपीएस सिस्टम जो है ना वो कंसीडर किया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है अगर जो बताई गई पोजीशन जो है, जो एक्चुअल पोजीशन है जहां से किसी ने कॉल किया है या बुलाया है, तो वहां से सिर्फ 6 मीटर का डिफरेंस आता है ना ओरिजिनल पोजीशन से, तो हम कहेंगे कि जीपीएस सही है, कोई मसला नहीं इसमें। इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट 100, कहता है कि एक्चुअल लोकेशन जो है वो 100 हो, द अलाउड रेंज इज डिफाइंड एज, क्योंकि 6 मीटर का डिफरेंस माना जाता है कि ये सही है। तो कहता है कि इस फार्मूले के तहत फिर आर इज द रिपोर्टेड लोकेशन, आर इसमें क्या है, रिपोर्टेड लोकेशन है, एक्स इसमें क्या है, ओरिजिनल लोकेशन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन। तो कहता है बताओ जो एक्सेप्टेबल है रिपोर्टेड लोकेशन वो कौन सी है। तो 6 का डिफरेंस माना जाता है कि ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से यानी कि जो रिपोर्टेड रीजन है वहाँ 6 मीटर ऐड कर लो या माइनस कर लो, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, रेंज। तो सिंपल सा बेटे क्वेश्चन है। तो बेटे उसने जो ओरिजिनल पॉइंट बताया है, ओरिजिनल लोकेशन बताई है एक्चुअल, वो क्या है 100। तो एक्स की जगह 100 और जो रिपोर्टेड है, तो ये हमने वैल्यू पुट की, एक्स की जगह हमने ये 100 पुट कर दिया, ये जो उसने वैल्यू दी हुई थी। इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हम एब्सोल्यूट लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस आ लिखा है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस,
तो प्लस से ये वैसे ही रहेगा, माइनस से ये इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी -1 से, तो ये +1 हो जाएगा। यानी कि असल में ये क्या है, -1 है, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 हो गया, +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यही रहेगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए रहे तो ये इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। लेस देन, अब ये ग्रेटर देन हो गया। अब बेटे माइनस आ रहा है तो 100 इधर प्लस का, इधर आगे माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया -94। अब दोनों माइनस के हैं तो आर, अब यहाँ देखें फिर क्या हो गया, -1 -1, यानी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो बेटे चूंकि दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो इनक्वालिटी साइन मेरा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, इक्वल तो ऐसे ही रहेगा ना साथ। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 94 आ गया, या मैं इसको लिख सकता हूँ 94 लेस देन इक्वल टू आर। ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, बात एक ही है। अब माइनस की तरफ आ जाए, ये -r, 100 इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो गया, तो बेटे दोनों को ऐड करेंगे, -107 -106 हो गया। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इनक्वालिटी साइन क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ग्रेटर देन था लेस हो गया, क्योंकि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, इनवर्स। सो दैट द रेंज फॉर एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो रेंज क्या बनेगी बेटे, 94 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 106, आर दरमियान में, छोटी वैल्यू इधर आ गई, बड़ी वैल्यू इधर आ गई। तो ये भी बेटे आप जुगाड़ लगा सकते हैं, अगर आपको इस तरफ लाने में कोई परेशानी होती है, इसको इधर या इसको इधर, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें। तो जब आपने रेंज लिखनी होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में, तो छोटा नंबर इधर लिख लो, बड़ा नंबर इधर लिख लो। तो जिसकी रेंज फाइंड करनी है आर है, फर्ज करें एक्स की रेंज फाइंड करनी है, यहाँ एक्स होता है या कोई और होता है अल्फाबेट, उसको लिखो दरमियान में, जिसकी रेंज फाइंड करनी है, छोटा नंबर इधर लिख लो, बड़ा नंबर इधर लिख लो। इसको जुगाड़ कहते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअल चीज मैंने आपको समझाई है, लेकिन अगर ये भूल जाती है, ज़हन से निकल जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।